वर्ड है यूथनेशिया। और यूथनेशिया क्यों? इट्स ऑल अबाउट डिग्निटी। लाइक जैसे कि हमने वीडियो में देखा, गुजारिश मूवी का एक सीन था, गुजारिश मूवी का सीन था, तो उसके हिसाब से मैंने लाइक टॉपिक का एक प्रॉपर टाइटल बनाया, यूथनेशिया, डाई विद डिग्निटी और लाइफ विदाउट लाइफ। अब जियो तो कैसे जियो? शान से जी रहे हो तो जियो, और शान से मरना पसंद करोगे या तो ऐसे ही जीना पसंद करोगे। सो उसके पहले सबसे पहले व्हाट इज यूथनेशिया? डू यू नो अबाउट यूथनेशिया ऑडियंस? How many of you? तो अभी उसके बारे में हम ज्यादा जानेंगे। तो मेनली यूथनेशिया के 5 टाइप्स है। वैसे तो 2 ही टाइप मेन है, पर उसके बाद उसके 5 टाइप्स पूरे अलग अलग हिसाब से। पहला है एक्टिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया क्या है? एक्टिव यूथनेशिया मींस जिसमें पेशेंट को डायरेक्ट डॉक्टर द्वारा लीथल डोज देके उसकी डेथ की जाती है, उसे बोलते हैं एक्टिव यूथनेशिया। मतलब जिसमें डॉक्टर का इनपुट होता है। पैसिव यूथनेशिया क्या है? पैसिव यूथनेशिया में उसको जो जिंदा रहने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है, लाइक हम बोल सकते हैं वेंटिलेटर है, या तो सप्लीमेंट्स है, या कुछ भी, उसको मेडिकेशन की जरूरत है और वो उसके ऊपर ही जिंदा है, वो अगर हटा दे वो मर सकता है। तो ऐसे केसेस में अगर डॉक्टर को ऑफ कर दे सब और बाद में पेशेंट की डेथ हो तो उसे बोलते हैं पैसिव यूथनेशिया। देन आफ्टर है वॉलंटरी। वॉलंटरी यूथनेशिया इज असिस्टेड सुसाइड, मतलब जिसमें पेशेंट खुद डिमांड करता है कि मुझे यूथनेशिया दिया जाए और तभी जाके डॉक्टर्स उसको यूथनेशिया देते हैं। तो वॉलंटरी में पेशेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, राइट। देन नॉन वॉलंटरी। नॉन वॉलंटरी में पेशेंट की सिचुएशन ऐसी होती है, वो लाइक आईसीयू है, वो कॉन्शियस नहीं होता है, तो उस केस में उसके फैमिली मेंबर से सजेशन लेके अगर उसको यूथनेशिया दिया जाए तो वो है नॉन वॉलंटरी। और लास्ट है इनवॉलंटरी, जिसमें पेशेंट को पता ही नहीं उसको यूथनेशिया दिया गया, उसकी कंडीशन ऐसे लॉन्ग टर्म तक कि मतलब कोई क्योर नहीं हो सकता उसका। तो ऐसे केसेस में डॉक्टर जब दे देते हैं यूथनेशिया, उसकी मतलब नॉलेज, मतलब उसकी इन्फॉर्म किए बिना, तो इसे बोलते हैं इनवॉलंटरी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देखने जाए यूथनेशिया का, तो मतलब बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है, और ये एक रिलीजियस मैटर भी है, इसमें लाइक रिलीजियन टॉक्स भी हुए बहुत सारे। तो हमारे हिंदू धर्म में 2 रिव्यूज आए अलग अलग। तो पहला रिव्यू ये कहता है कि हम गॉड के प्लान में कोई चेंज नहीं कर सकते, हमारा शरीर और आत्मा ऊपर वाले का दिया होगा, तो हमारी डेथ कब होगी वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, वो हमारा राइट्स नहीं है, ठीक है। और दूसरे रिव्यूज ये बोलते हैं कि लाइक हमें कोई पीड़ित को ऐसे उसकी सिचुएशन में नहीं रखना चाहिए। तो मतलब कुछ जो सेकंड जो रिव्यू दे रहे हैं वो मर्सी से दे रहे हैं, लाइक दया भाव कि हमें उसको शांति देनी चाहिए, मोक्ष देना चाहिए। तो ऐसे 2 रिव्यूज निकल जाए। फिर मुस्लिम स्ट्रॉन्गली बिलीव करते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है, तो हमें उसको ही फॉलो करना चाहिए, राइट। देन क्रिश्चियंस आर आल्सो लाइक अगेंस्ट यूथनेशिया के, लाइक गॉड के प्लान में हमें कोई चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी डेथ साइकिल, हमारी लाइफ साइकिल हम डिसाइड नहीं कर सकते, हमारी मौत कब आएगी, वो नेचुरल हो तब तक अच्छा है। 6 आल्सो बिलीव इन दैट। यूथनेशिया एंड सुसाइड क्या कोरिलेशन है? यूथनेशिया और सुसाइड वैसे और डिफरेंट है, दोनों अलग बात है, बट कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? सुसाइड में क्या होता है कि सुसाइड अटेम्प्ट करने वाला पर्सन कहीं ना कहीं मेंटल डिप्रेशन है, या तो कोई सिचुएशन है, या तो कोई प्रॉब्लम है, जॉब प्रॉब्लम है, कोई ना कोई प्रॉब्लम से वो सफर कर रहा होता है, तब जाके वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है। सेम यूथनेशिया में क्या, बीमारी, कोई बीमारी से पीड़ित है, या तो मतलब मेंटल हेल्थ है उसकी खराब हो गई, या तो कोई ऐसी सिचुएशन में आ गया तब उसको यूथनेशिया की वो डिमांड करता है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये यूथनेशिया एंड सुसाइड कनेक्टेड। प्लेन्स ऑफ यूथनेशिया इन डिफरेंट कंट्रीज, मतलब यूथनेशिया कंट्री बाय कंट्री उसकी डेफिनेशन, मतलब राइट्स चेंज होते हैं, हर कंट्री अपने के हिसाब से मतलब उसके डिजाइन किया यूथनेशिया किसको कैसे मिलना चाहिए। जैसे सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में दिया गया था और ये राइट्स अलाउ किए थे यूथनेशिया के,
उसके बाद नीदरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, उसके बाद अपने अपने हिसाब से उन्होंने यूथनेशिया अलाउ किया है। और लाइक स्विट्जरलैंड में असिस्टेड सुसाइड को क्राइम बोला गया, मतलब कुछ अलाउ किया है। एक्टिव अभी ऐसे 2-3 कंट्री जिसमें एक्टिव यूथनेशिया भी अलाउ किया है, और कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे एक्टिव अलाउ ही नहीं है बिल्कुल। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ यूथनेशिया, अभी हम देखें तो हमारे लाइक इन इंडिया क्या सिचुएशन है यूथनेशिया की, तो देखें मर्सी किलर मींस पैसिव यूथनेशिया पहले पनिशेबल था अकॉर्डिंग टू सेक्शन 304। फिर नॉन वॉलंटरी और इनवॉलंटरी यूथनेशिया को अभी भी मतलब इलीगल रखा गया है हमारे इंडिया में। राइट टू सुसाइड इट इज नॉट अवेलेबल राइट इन इंडिया, मतलब राइट टू सुसाइड को भी आईपीसी द्वारा मतलब बैन किया, मतलब वो राइट्स नहीं है ह्यूमन। इट इज आर्ग्यूड दैट द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 इंक्लूड्स द राइट टू डाई। मतलब एक डिबेट चली, जैसा आर्गुमेंट हुआ था कि राइट टू लाइफ को सभी ने ऐसा लिया था हमें हमारे जीवन का पूरा अधिकार है, तो मरने का भी पूरा अधिकार है। तो उस हिसाब से उसकी डिबेट चली थी। फिर गवर्नमेंट ने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि आपको राइट टू लाइफ मतलब आपके जीवन कैसा और कैसे जीना चाहिए उसका राइट है, आपको मरने के कोई राइट्स नहीं है। मतलब राइट टू लाइफ वो एक राइट्स नहीं, आर्टिकल लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स रिकमेंडेशन, मतलब there is a 196th report of law commission is relating to the law applicable to terminal ill patients, जिससे मतलब क्या क्या रिकमेंडेशन दिए हैं लॉ कमीशन ने। राइट टू रिफ्यूज मेडिकल ट्रीटमेंट, पेशेंट को उसकी ट्रीटमेंट रिफ्यूज करने का अधिकार है, वो मतलब नहीं ट्रीटमेंट लेना चाहता तो वो मना कर सकता है। सेकेंड है एक्सपर्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है उसका ओपिनियन लेना, मतलब लॉ कमीशन ने ऐसा डिसाइड किया कि डॉक्टर को अगर यूथनेशिया पेशेंट को देना है तो इन लोगों के द्वारा सिलेक्टेड 5 डॉक्टर्स को पास उसका रिव्यू लेना है, प्लस उसको रिपोर्ट सारे देने हैं डे बाय डे। प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, अगर कोई अटेम्प्ट टू सुसाइड कमिट सुसाइड का उसको प्रोसिक्यूशन आता है तो उसमें उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। फिर है ये पेरेंट्स पेशेंट्स रिलेटिव्स डायरेक्टली हाई कोर्ट में जाके इसकी डिमांड कर सकते हैं और उसकी सुनवाई जल्द से जल्द जितना पॉसिबल हो इस केस में दी जाती है इसकी सुनवाई। तो ये सारे रिकमेंडेशन दिए गए हमारे द्वारा। प्रेजेंट सिनेरियो एंड द लायबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स, मतलब अभी डॉक्टर्स की कैसी सिचुएशन है यूथनेशिया को लेकर, तो डॉक्टर्स डे बाय डे अभी हमारी टेक्नोलॉजी अपडेट होती जा रही है, लाइक पेशेंट पूरा मर भी रहा है तो उसको कैसे भी करके जिंदा रख सकते हैं। तो हमारे पास अभी ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे केसेस में डॉक्टर्स अभी डाउट में कि हमने एक्चुअल में क्या करना है, लाइक पेशेंट जिंदा रख सकते हैं। हम देखें तो कोरोना में बहुत सारे पेशेंट ऐसे थे जो लाइक वेंटिलेटर्स थे, अगर वेंटिलेटर रखा तो उसकी लाइफ का मतलब कोई श्योरिटी नहीं। तो ऐसे केसेस में अगर ये लॉन्ग टर्म चलता है तो डॉक्टर के लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक है, फैमिली मेंबर्स के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि अगर पुअर फैमिली वाला मेंबर है तो हम ये भी देख सकते हैं तो उसकी चार्जेस और वो सब है। फिर डॉक्टर्स के लिए तो उसके स्पेस और वो सब कंजप्ट है, मतलब ये एक इसमें डिसीजन लेना डॉक्टर्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। आर्गुमेंट्स फॉर लीगलाइजिंग एंड अगेंस्ट यूथनेशिया, मतलब ये बहुत पहले के टाइम से चला रहा है। हम अगर रिलेट करने जाए तो गांधी का जन्म, महात्मा गांधी विनोबा भावे का फास्ट जो अंटिल है उसमें विनोबा भावे की डेथ हुई थी इसका फास्ट, तो हम इसे बोलते हैं कि बोल सकते हैं कि यूथनेशिया का टाइप है क्योंकि उन्होंने अपनी डेथ खुद की। नाउ सर्वे एनालिसिस, पहले तो सभी को लाइक नाम रेफरेंस के लिए फिर सिलेक्ट एज ग्रुप में रखते हैं इसमें 18 to 25, 25 to 35, 35 to 45 and 45 और डिफरेंट एज ग्रुप इसलिए रखते हैं क्योंकि वो 5 इयर्स में हमारे लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस आते हैं, तो उस हिसाब से उसकी मेंटालिटी कैसे होती है उस हिसाब से मैंने रखे। फिर जेंडर है, फिर मैंने हॉबीज एंड एक्टिविटीज स्पेशली मेंशन किया पर्सनली क्योंकि उसके ऊपर से भी इंसान की मेंटालिटी डिसाइड की जा सकती है, लाइक उसके लाइफस्टाइल है, उसके थॉट्स है। तो
हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये फील्ड वाले पर्सन ऐसे ऐसे कोर्स कर सकते हैं इसको। डू यू अवर व्हाट इज यूथनेशिया? तो यस 53% यस बोले, मतलब 53% are aware and 26% no. When a person has disease that cannot be cured and is living in severe pain, do you think doctor should or should not be allowed by law to assist the patient to commit suicide if the patient requests it? मतलब ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पर पेशेंट को यूथनेशिया देने की जरूरत पड़े, तो डॉक्टर्स को ऐसी पावर है वो यूथनेशिया दे सकते हैं या नहीं? तो मैंने दो ओपिनियन रखे थे, दे शुड बी अलाउड, दे शुड नॉट बी अलाउड। मतलब पब्लिक का उसमें क्या ओपिनियन है? तो पब्लिक ने 60% पब्लिक ने बोला कि यस दे शुड बी अलाउड, 40% ने मना किया। If a terminally ill patient asked to bring end to his or her life, you would consider doing so effective illegal? आपको अगर परमिशन दी जाए, आपके अगर वो राइट्स दिए जाए कि उसको यूथनेशिया देना है ऐसे पेशेंट को, तो आप क्या करोगे? मतलब मैंने ओपिनियन लिए तो पब्लिक है, तो उसमें 43% अग्री थे कि हम इसको यूथनेशिया देंगे अगर ये लीगल होगा, और 36% ने बोला कि अनडिसाइडेड, तो हम कुछ बोल नहीं सकते इसके। Animals are put to sleep when they are suffering. We should do same for humans. Do you agree? हमारे लाइक एनिमल्स में ये ऐसा है कि अगर वो सफर कर रहे हैं कोई ऐसी बीमारी से, तो उसको स्लीप मतलब ये डोज देके स्लीप किया जाता है। तो ये सेम अगर ह्यूमंस में होना चाहिए, मैंने क्वेश्चन पूछा। तो यस 76% मतलब हमें इसमें रिस्पॉन्स यस मिला है और 23% नो। If you have diagnosed with a terminal disease, would you want to have the option of ending your life instead of having to suffer? आपको अगर ऐसी सिचुएशन अपनी लाइफ में खुद किया है, तो आप क्या डिसाइड करोगे? यूथनेशिया लेना पसंद करोगे या नहीं? उसमें भी 56% लाइक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। फिर एक कंडीशनल क्वेश्चन था एक मेरा, if a loved one was suffering due to terminal illness and they prefer to end their life, would you let them? Why or why not? मतलब आपका कोई अंगत मतलब आपका कोई करीबी रिश्तेदार या कोई भी क्लोज है, तो उसकी ये सिचुएशन आएगी, तो तब आप कौन सा डिसीजन लोगे और क्यों लोगे? मैं उसमें रिव्यूज पढ़ रहा हूँ। As emotional point of view, I can't let them die, but practically I let them die because you cannot let them suffer for whole life just because some of your emotional weakness. मतलब प्रैक्टिकली देखे तो हमें वो अलाउ करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता उसकी इंटरनल सिचुएशन क्या है, वो क्या उसको फील हो रहा है, क्या उसके अंदर पेन हो रहा है। तो ऐसे केसेस में हमें अलाउ करना चाहिए। मतलब ये ओपिनियन है, फिर आगे हम देखेंगे इसमें क्या हो सकता है। यस आई वुड अलाउ देम एज टू मेक देम फील फ्रॉम सफरिंग। सो ये रिव्यूज ऐसा बोल रहे हैं लाइक दे फील मर्सी फॉर ईच अदर, लाइक पीपल आर फीलिंग मर्सी फॉर ईच अदर। there should be allowing physician assisted suicide, a law prohibiting physician assisted suicide, no law leave it to physician patient relationship, no law medical profession should provide guidance। ये चार ऑप्शन रखे कि कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। उसमें सबसे ज्यादा हमें मिला allowing physician assisted suicide, जो मतलब physician उसको गाइड करे कि आपको अभी आपकी कोई सिचुएशन ऐसी है कि कभी आप खड़े हो पाओ या तो ये सिचुएशन रहेगी, तो उसमें मतलब पब्लिक ओपिनियन है कि फिजिशियन का असिस्ट किया होगा, किसी ने राइट होगा। If someone is surviving because of a life support machine, who do you think should decide when and whether the machine is done? Patient, family, doctor। सबसे ज्यादा किसको राइट है, पेशेंट को, डॉक्टर को या फैमिली को? मतलब किसका इसमें डिसीजन लेना चाहिए? तो लाइक सभी ने फैमिली का बोला है ओपिनियन, लाइक आई फील पर्सनली कि पेशेंट का ओपिनियन होना चाहिए, क्योंकि वही वो बीमारी से सफर कर। बट ऐसे केस में ऐसा होगा मे बी कि वो कुछ डिसीजन दे पाए, ऐसा ना हो उसकी कंडीशन, इसलिए मे बी इसे ओपिनियन। Do you think the government will pass a bill saying that euthanasia with the patient consent should be legal? Yes, सभी ने बोला कि हाँ euthanasia हमारा लीगल होना चाहिए। So last I am concluding कि euthanasia is a like a फ्री टॉपिक के जिसमें मतलब एथिक्स, मॉरल्स एंड सो मेनी थिंग्स, रिलीजन वो सब इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट को ऐसा रूल बनाना चाहिए कि एक फॉर्म बनाना चाहिए इसके लिए प्रॉपर कि कोई मतलब इसका मिसयूज ना हो यूथनेशिया का, लाइक प्रॉपर्टीज के लिए और उसके लिए।
एक प्रॉपर फॉर्म बना के इसको अलाउ करना चाहिए। सिर्फ वॉलंटरी यूथनेशिया में भी अलाउ कर सकते हैं हमारे देश में। थैंक यू सो मच। One question, right? Anybody else? Second? और ये बीमारी હોય તો જીવન જશે તો ઇન્જેક્શન દેને ટ્રીટમેન્ટ કરે છે પણ જો અત્યારે આ જો સરકારને આ પાડી દે તો વધારે પડતા જે લોકો પોતાની જાહેરાત માટે ને એ માટે એ લોકોનો